गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। ठीक है बेटा, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड देयर इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। ठीक है, अब इसका मतलब आपके पास क्या है? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या है कि जो रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कोई भी आपके पास प्रेजेंट होता है, वो डिसाइड करता है, वो डायरेक्ट करता है कि जो इनकमिंग ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे लगेंगे। ठीक है, रिंग है, रिंग में आपके पास ऑलरेडी ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो वो ये डिसाइड करता है कि जो नेक्स्ट आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लगेगा वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब है कि जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, वो डायरेक्ट करता है इनकमिंग ग्रुप को एट द पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब आपके पास क्या है कि जो रिंग के ऊपर ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है वो डायरेक्ट करता है इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन को कि वो रिंग के ऊपर कहाँ पे अटैच होगी, एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ये डायरेक्ट करेगा कि ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगेगा। अब पोजीशन कौन कौन सी होती है? एक पोजीशन होती है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट इस पोजीशन पे लगा है, जिस पोजीशन पे लगा है उससे नेक्स्ट पोजीशन होती है ऑर्थो, उससे नेक्स्ट वाली आपके पास होती है मेटा, नेक्स्ट वाली आपके पास होती है पैरा। सब्स्टिट्यूएंट के बिल्कुल साथ वाली पोजीशन नेक्स्ट ऑर्थो, नेक्स्ट वाली होती है मेटा, उससे नेक्स्ट वाली होती है पैरा। इन द सिमिलर वे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। तो जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगता है उसके बिल्कुल साथ वाली ऑर्थो, उससे नेक्स्ट वाली मेटा, उससे नेक्स्ट वाली क्या होती है? पैरा होती है। तो आपके पास दो ऑर्थो पोजीशन होती हैं, आपके पास दो मेटा पोजीशंस होती हैं। ये दो ऑर्थो हैं, दो मेटा हैं, और एक आपके पास जो पोजीशन होती है वो कौन सी पोजीशन होती है? वो पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो ग्रुप लगेगा वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा। अब फर्स्ट हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट आपके पास है, फर्स्ट हम जो इसकी एग्जांपल करने लगे हैं वो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो इनकमिंग ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगेंगे। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है कि जो इनकमिंग ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास है OH ग्रुप है, उसके पास NH2 ग्रुप है, देन आपके पास OCH3 ग्रुप है, आपके पास CH3 ग्रुप है, आपके पास NHCOCH3 ग्रुप है। ठीक है बेटा, तो आपके पास है कि आपके पास जो ग्रुप लगेगा वो आपके पास कौन। हाँ जी बेटा, हम कर रहे हैं कि आपके पास जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि आपके पास OH है, NH2 है, OCH3 है, CH3 है, ठीक है, CH3 है, NHCOCH3 है। ठीक है, दे आर पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मोर ओवर आप ये कह सकते हो कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो आपके पास ग्रुप लगा है, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि ये OH है, ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ये आपके पास बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर NH2 है, NH2 जो इसके साथ अटैच है
वो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो बेटा जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये चीज बुक में नहीं लिखी हुई है पर ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से इसको समझो। बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगा है, जैसे कि OH ग्रुप है, अगर इनमें सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि इसमें NH2 है, इनमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मीन्स क्या है कि मैं इसकी क्लोरीनेशन करूं, ठीक है, मैं इसकी क्लोरीनेशन करूं तो ये आपके पास ग्रुप है, इसकी ये नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो यहाँ पे जब हम इसकी क्लोरीनेशन करेंगे तो जो क्लोरो ग्रुप है वो लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे या फिर आपके पास लगेगा पैरा पोजीशन, ठीक है। हम इसकी क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास जो ग्रुप लगेगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या कौन सी पोजीशन पे लगेगा, पैरा ग्रुप पे लगेगा, ठीक है। इनमें से आप कोई भी ग्रुप रिंग के ऊपर ले लो, जैसे कि आपके पास है ये बेंजीन रिंग है, आपके पास इसके ऊपर CH3 है, ठीक है। आप इसकी नाइट्रेशन कर रहे हो, नाइट्रेशन विद नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड हम करते हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रो ग्रुप आपके पास लगता है वो आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगता है या फिर आपके पास क्या लगेगा, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगेगा। अब CH3 भी आपको पता है ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, आपके पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, ये भी रीजन भी है हमारे सिलेबस में कि ये कैसे होता है ऐसे, तो उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेटा डायरेक्टिंग हम बाद में करेंगे, सिंपली है, पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे ये ऐसा क्यों होता है। तो दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के बेसिस के ऊपर बच्चे हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास है OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप है। अब O ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड मतलब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 5 6 7 8। हमने ये रेजोनेंस के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करना है बेटा। OH का ग्रुप है, OH मतलब आपके पास 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है, तो 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, तो ये 5 6 7 8 हो गया आपके पास। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इन दोनों के साथ शेयर करता है, इस कार्बन और O के बीच में शेयर होते हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। दिस इज एग्जैक्टली अ रेजोनेंस जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में की थी, ठीक है। बाकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, ये बॉन्ड आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, यहाँ पे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर इसने इसके साथ शेयर कर लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, तो यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर बच गया, ठीक है। और जब ये शिफ्ट करेगा कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, जब एक बॉन्ड और हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और देगा तो 5 होंगे, तो ये वाला जो बॉन्ड ये शेयर कर रहा है ये इस पे शिफ्ट कर देती है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। फिर आप इसकी रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हो। फर्दर ये वाला बॉन्ड आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर करेगा, ये वाले कार्बन के साथ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इसके साथ शेयर किया, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, OH, ये लोन पेयर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चे, इसमें एक चीज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में इसके पास था, इसने इसके साथ शेयर कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर था जिसको इसने दूसरे एटम के साथ कार्बन के साथ शेयर कर लिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट फर्दर ये वाला कार्बन इसके साथ शेयर करेगा, जब शेयर करेगा ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास फर्दर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अब नेगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव H, ठीक है। तो फर्स्ट इसके लिए आप रेजोनेंस ड्रॉ करो, ये मैंने आपको सिंपली बता दिया था कि ऑर्थो और पैरा पे है, बट आप रेजोनेंस ड्रॉ करो तो आपको मोर क्लैरिटी हो जाएगी, कैसे कि ये पोजीशन जो होती है, दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, आप देखो ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये पैरा पोजीशन है। आप देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा है या पैरा पे ज्यादा है या ऑर्थो पे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास इंक्रीज कर रही है, कौन कौन सी पोजीशन पे इंक्रीज कर रही है, या तो ऑर्थो पे इंक्रीज कर रही है या पैरा पे इंक्रीज कर रही है या ऑर्थो पे इंक्रीज कर रही है, 2 ऑर्थो के पोजीशन पे और एक पैरा के पोजीशन पे। इसका मतलब यह है कि जब हम रेजोनेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है,
और अब यहाँ पे आपके पास अटैक कौन कर रहा है, अटैक आपके पास कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल। अटैक आपके पास कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बच्चे, इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, ऑर्थो पोजीशन पे है या पैरा पे है या ऑर्थो पे है, वहीं पे है, ठीक है। तो दैट्स वाई दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देखो एक सिंपल सी बात है कि जब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग है तो उन पोजीशन पे अटैक करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। और जब हमने रेजोनेंस ड्रॉ किया है तो हमने देखा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पे ज्यादा है या पैरा पे ज्यादा है, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हो कि आपके पास बेंजीन जिनके ऊपर OH ग्रुप है, Cl ग्रुप है, तो ये जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। तो इलेक्ट्रोफाइल बीइंग इलेक्ट्रॉन लविंग वहीं पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है।